बात चाहे पुणे की हो या दिल्ली की, नोएडा की हो या बिहार की, आज देश की सड़कों पर एक ऐसा नजारा दिख रहा है जिसने लोगों को पुराने दिनों की भयानक याद दिला दी है। हाथों में खाली सिलेंडर हैं, चेहरों पर टेंशन है, गैस एजेंसियों के बाहर धक्का मुक्की चल रही है, मारपीट चल रहा है, लाइन में लगकर बेहोश हो रहे हैं लोग। आज सोशल मीडिया अगर आप खोलो तो एक ही शब्द ट्रेंड कर रहा है, गैस बंदी। लोग लिख रहे हैं कि कतार ही नए भारत का भाग्य बन गया है। पहले नोट के लिए लाइन में लगे, फिर कोरोना काल में ऑक्सीजन के लिए लाइन में लगे, और अब अपने ही घर में 2 रोटी पकाने के लिए गैस के लिए लाइन में लगना पड़ रहा है। ऐसे में लोग तो पूछेंगे ही कि भैया आखिर मोदी जी ने चूल्हा फुकवाई दिया है। अभी रमजान का महीना भी चल रहा है और कई घरों में तो बेटियों की शादी भी है। लेकिन ऐसे सिचुएशन में जिस बेटी की शादी होती है ना, उस घर में बाप की रातों की नींद उड़ चुकी होती है, क्योंकि कल मेहमानों के लिए चूल्हा कैसे जलेगा, जलेगा भी कि नहीं जलेगा, यह चिंता सबसे ज्यादा बेटी के बाप को सताती है। उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती से लेकर बिहार के कटिहार तक महिलाएं गैस की लाइन में धक्के मुक्के खाकर बेहोश गिरती हुई नजर आ रही है। ऐसे फुटेजेस आपको सोशल मीडिया पर दिख जाएंगे। और तो और सरेआम गैस सिलेंडर से भरे ट्रक की चोरी तक का भी खबर आ रहा है भाई साहब। तो आज के वीडियो में मैं आपको बिना किसी लाग लपेट के बिल्कुल सीधी भाषा में यह समझाऊंगा कि आखिर रातों रात देश में ये एलपीजी का हाहाकार कैसे मचा है। क्या सच में देश में गैस खत्म हो गया है, या पर्दे के पीछे कोई बहुत बड़ा ग्लोबल गेम चल रहा है। और सबसे जरूरी बात, एक आम आदमी के तौर पर आपको क्या करना चाहिए। ध्यान से पूरी बात सुनिएगा, क्योंकि बात सीधा आपकी रसोई और आपकी जेब की है भैया। देखो, नोएडा सेक्टर 16 में एक प्रमोद कुमार नाम के एक दुकानदार हैं जो समोसा बेचते हैं। उन्होंने अपने समोसे का दाम 50% बढ़ा दिया। क्यों? क्योंकि ब्लैक में सिलेंडर खरीदना पड़ रहा है। जो सिलेंडर उनको 1000 रुपए का पड़ता था, आज 2300 से 3000 रुपए के बीच पड़ रहा है। बड़े बड़े रेस्टोरेंट का बैंड बज गया भाई साहब। भोपाल में 27 आउटलेट चलाने वाली फास्ट फूड चेन ने अपने 60% काम को इंडक्शन यानी कि बिजली से जो चूल्हा चलता है उस पर शिफ्ट कर दिया है। हैदराबाद के मशहूर रेस्टोरेंट वाले कह रहे हैं कि गैस नहीं है, इसलिए हम रमजान में लकड़ियों पर खाना पका रहे हैं, और इस वजह से हमारे रेस्टोरेंट का पूरा इंटीरियर काला पड़ चुका है। क्यों काला तो पड़ेगा, धुआं निकलेगा ना भाई साहब। और सबसे ज्यादा मार किस पर पड़ रही जानते हैं? डिलीवरी बॉयज पर। जोमैटो और स्विगी वालों के ऑर्डर्स 50 से 60% तक कम हो गए हैं। जो डिलीवरी बॉय एक दिन में 30 ऑर्डर मारता था, मतलब 30 ऑर्डर वो एक दिन में डिलीवर कर देता था, आज उसके पास ऑर्डर नहीं है। 5 से 10 ऑर्डर पे वो अटक गया। वो मतलब उनकी कमाई मर गई भाई साहब इस क्राइसिस की वजह से। गिग वर्कर यूनियन ने सीधे लेबर मिनिस्टर से बात किया है। लेबर मिनिस्टर मनसुख मंडाविया को लेटर लिखा है और कहा है कि इस वॉर ने हमारी रोजी रोटी तक छीन ली है। अब बात करते हैं मुद्दे पर आपकी। अब आप सोच रहे होंगे कि रातों रात देश का गैस कौन पी गया, कहां चला गया, और यह संकट क्यों आया, और यह संकट कब तक चलेगा, क्या करें, समाधान क्या है। तो अब जरा ये समझाता हूं डिटेल में। देखो, सबसे पहले तो इस भ्रम को दिमाग से निकाल दीजिए कि यह सरकार की नाकामी है। देखो भैया, इसका असली कनेक्शन जुड़ा है उस जगह से जहां आज आसमान से बम बरस रहे हैं, यानी कि मिडिल ईस्ट। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच जो भयंकर लड़ाई चल रही है ना, ये उसी का आग है जो समंदर पार करके हमारी और आपकी रसोई तक पहुंच गया है। पूरा गणित समझिएगा। भारत में जितनी भी एलपीजी है, मतलब गैस की जो भी खपत होती है, उसका करीब 60% हिस्सा हम विदेशों से मंगवाते हैं, और इस 60% का 90% हिस्सा जिस एक ही समुद्री रास्ते से भारत आता है, उस समुद्री रास्ते को कहते हैं हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस, जो कि ईरान में है। अब हुआ क्या है, अमेरिका और इजराइल से पंगा होने के बाद ईरान ने इस हॉर्मुस वाले रास्ते को ब्लॉक कर दिया है, क्योंकि रास्ता ही उनका भैया, उन्हीं का कब्जा है।
अब चूंकि रास्ता ही बंद हो गया है तो गैस और कच्चे तेल के बड़े बड़े जहाज समुद्र में फंस गए, आ ही नहीं सकते, कोई कहीं किधर ट्रैवल नहीं कर सकता। और जैसे ये खबर भारत तक पहुंची, सप्लाई चेन गड़बड़ा गया, और जहां सप्लाई चेन गड़बड़ाई वहां हमारे देश में एक बीमारी शुरू हो जाती है जिसको कहते हैं पैनिक और जमाखोरी। आज गैस एजेंसियों के बाहर जो लड़ाई हो रही है ना, उसकी आधी से ज्यादा वजह असली शॉर्टेज है ही नहीं, बल्कि लोगों का डर है। डर के मारे लोग क्या कर रहे हैं, जिनके घर में गैस भरी हुई है वो भी एडवांस में बुकिंग कर रहे हैं। जिसे गैस की जरूरत नहीं भी है वो भी सिलेंडर घर में स्टॉक कर रहा है कि कहीं कल को देश में गैस ही ना मिले। दिल्ली एनसीआर में इंडक्शन चूल्हे आउट ऑफ स्टॉक हो गए हैं। रेलवे ने भी पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन जैसे बड़े स्टेशनों पर खाना पकाने के लिए ओवन और इंडक्शन का ऑर्डर दे दिया है। मतलब इस पूरे माजरे को आप ऐसा समझो कि सिनेमा हॉल में अगर कोई छोटा सा धमाका भी हो जाता है जिससे किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन उस धमाके को देख के लोग जो भागेंगे, जो भगदड़ मचेगी, उस भगदड़ में लोग जरूर मरेंगे। अभी वर्ल्ड कप हुआ, सोच के देखो, उस वर्ल्ड कप में भगवान ना करे कहीं कोई हल्का धमाका हो जाता ग्राउंड पर जिसपे किसी को कोई नुकसान नहीं होता, लेकिन उस धमाके के बाद लोग क्या करते, लोगों का क्या रिएक्शन होता? भागो। और उस भागो में जो भगदड़ मचती, निश्चित लोग मरते। आज गैस के साथ वही हो रहा है। असल में शॉर्टेज है नहीं, लेकिन जिस तरीके से लोग स्टॉक कर रहे हैं उसने शॉर्टेज क्रिएट कर दिया। और इस डर का फायदा कौन उठा रहा है? ब्लैक मार्केटर्स। जो गैस आम आदमी तक 1000 रुपए में पहुंचनी चाहिए थी, वही ब्लैक में 2500 से 3000 रुपए में पहुंच रही है। तो हालात ऐसे हो गए कि सरकार को एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट लागू करना पड़ा। क्या होता है ये? सरकार ने यह साफ कह दिया है कि जितनी भी गैस आ रही है वो सबसे पहले आम आदमी के घरों यानी कि डोमेस्टिक यूज के लिए जाएगा, अस्पतालों और स्कूलों में जाएगा, क्योंकि सबसे ज्यादा उन लोगों को जरूरत है। उनके बिना, उनको अगर नहीं मिला तो सर्वाइवल खतरे में पड़ जाएगा। इसके बाद जो आता है इंडस्ट्रियल और कमर्शियल गैस की सप्लाई, उसको सरकार ने बोला है भैया अभी रोको, पहले इनको सप्लाई पूरा करो तब इनको देंगे हम। और इसी वजह से होटलों में गैस की किल्लत तो हुई है। लेकिन इससे हुआ क्या है? पैनिक। अब इस पैनिक बुकिंग को रोकने के लिए सरकार ने गैस बुक करने का जो गैप है 21 दिन का होता था, मतलब एक गैस आपने आज बुक किया, अगला गैस आप 21 दिन के बाद ही बुक कर सकते हैं, उस गैप को 25 दिन का कर दिया। 25 दिन के बाद आप अगला गैस बुक कर पाएंगे। अब ऐसे में लोगों के मन में सवाल आने लग गया है कि क्या हम बिना गैस के रहेंगे भाई साहब? तो जवाब है देखो, बिल्कुल भी नहीं। ऐसे में पिक्चर में एंट्री होती है भारत की कूटनीति का, मतलब डिप्लोमेसी का। क्या है ये समझो। देखो, जैसे ही संकट गहराया, हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब ने तुरंत फोन उठाया और सीधे ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची से बात की, रूस के सरगोई लावरोव और फ्रांस के विदेश मंत्री से बात की। तो नतीजा क्या निकला? नतीजा यह निकला कि जहां ईरान ने अमेरिका और यूरोप के जहाजों को रोक रखा है, उसी ईरान ने भारत के तेल और गैस वाले जहाजों को हॉर्मुज के रास्ते से सुरक्षित निकलने की परमिशन दे दी है। मतलब अमेरिका वालों तो रोको भैया, उसको तो पटक पटक के मारो, लेकिन भारत का अगर जहाज दिख रहा है तो उसको जाने दो। ये है भारत का प्रभाव, और इसको कहते हैं डिप्लोमेसी का ताकत। पेट्रोलियम मंत्रालय ने साफ कहा है कि हमारे पास गैस की देखो कोई भी कमी नहीं। हम 40 देशों से तेल मंगाते हैं। पहले हम हॉर्मुज के रास्ते 60% तेल मंगवाते थे, अब हमने उसको डाइवर्ट करके दूसरे रास्तों से 70% कर दिया है। इसके अलावा भारत सरकार ने देश के अंदर ही अपनी रिफाइनरीज में गैस का प्रोडक्शन 25% बढ़ा भी दिया है। मतलब सरकार चारों तरफ से कोशिश कर रही है। और इन सब के बीच एक बात कान खोलकर आप सुन लीजिए, अगर आप भी डर के मारे गैस भर भर के घर में रखोगे तो रुक जाइए। कानून के जानकारों के मुताबिक भारत के एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट के तहत एक घर में आप सिर्फ 14 किलो के 2 सिलेंडर रख सकते हैं बैकअप में, उससे ज्यादा नहीं। अगर आप जमाखोरी करते पकड़े गए, यानी कि एक्स्ट्रा सिलेंडर रख रहे हैं, तो उसी को जमाखोरी कहते हैं। सेक्शन 7 के तहत 3 महीने से लेकर 7 साल तक की आपको जेल भी हो सकती है, जुर्माना लगेगा सो अलग। तेलंगाना में तो सिविल सप्लाई डिपार्टमेंट ने छापे मारकर 100 से ज्यादा सिलेंडर और गाड़ियां भी जब्त करनी शुरू कर दी है। तो कहानी का सार क्या है चाचा? सार यह है कि पीछे से सप्लाई थोड़ी रुकी जरूर थी,
लेकिन उससे ज्यादा तबाही हमारे लोगों ने डर के चक्कर में, पैनिक के चक्कर में और ब्लैक मार्केटर्स के लालच के चक्कर में हमारे लोगों ने मचा दी। रातों रात इंडक्शन खरीदने की या 3,000 रुपए में सिलेंडर खरीदने की जरूरत नहीं है भाई साहब। सरकार ने समंदर के रास्ते खोल दिए हैं, देश में गैस का प्रोडक्शन बढ़ा दिया गया है और आने वाले कुछ ही दिनों में ये गैस की लाइनें और ये सारा बवाल पूरी तरीके से शांत भी हो जाएगा। दिल्ली सरकार ने भी बयान दे दिया है कि उनके पास पीएनजी और सीएनजी का भरपूर स्टॉक है। अब जाते जाते 2 सवाल आपके लिए छोड़कर जा रहा हूं, जिनका जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में आप दीजिएगा। नंबर 1 सवाल, क्या आपको लगता है कि ऐसे संकट के समय में जो लोग ब्लैक में 3,000 रुपए का सिलेंडर बेच रहे हैं, मतलब समस्या का पूरा फायदा उठा रहे हैं, लोगों की मजबूरी का फायदा उठा रहे हैं, उन लोगों पर क्या एनएसए लगाकर उनको जेल में डाल देना चाहिए? एनएसए क्या होता है? एक ऐसा एक्ट जिसमें अगर जेल हुई तो भैया जमानत भी नहीं मिलेगी। क्या इन लोगों के साथ ऐसा करना चाहिए? बताइएगा कमेंट बॉक्स में। नंबर 2 सवाल, ऑल इंडिया फेयर प्राइस शॉप डीलर्स ने सरकार से मांग की है कि ऐसे संकट से बचने के लिए राशन की दुकानों पर दोबारा से किरोसिन मतलब मिट्टी का तेल बेचना शुरू कर देना चाहिए। क्या आप इस बात से सहमत हैं? ये बताइएगा। आपकी क्या राय है मुझको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा भैया। आपके हर कमेंट्स में पढ़ता हूं और आपके कमेंट से ही मुझे पता चलता है कि मैं अपनी बात को कितना आप तक समझा पाया। यह वीडियो की बहुत जरूरत थी। इसे अपने परिवार और व्हाट्सएप ग्रुप में तुरंत शेयर कीजिए ताकि लोगों के अंदर जो डर बैठ गया है गैस बंदी का, वो डर खत्म हो सके, क्योंकि जितना डर है उतनी रियलिटी नहीं है। ये सिनेमा हॉल वाला एग्जाम्पल और स्टेडियम वाला एग्जाम्पल भूलिएगा नहीं। ये गैस बंदी की जो हवा फैली है, जो डर फैला है, ये एग्जैक्टली वही है। असल घटना उतनी बुरी नहीं है जितना लोगों ने डर के मारे इसको बुरा कर दिया है, इसलिए टेंशन नॉट। कमेंट बॉक्स में अपनी राय बताइएगा जरूर।